विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल कार्टोसेट पब्लिकेशन एंड लर्निंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम चैप्टर 6 विद्युत ऊर्जा एनआईओएस क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या है। जहाँ पे देख सकते हैं आप कि विद्युत ऊर्जा एक बड़ा पार्टिकल अपने आप में विद्युत ऊर्जा एक बहुत बड़ा योग है, जहाँ पे विद्युत से ऊर्जा कन्वर्ट करके एक बड़ा यंत्र तैयार किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट है। ये मैंने एक मैग्नेट लिया है और यहाँ पे एक जनित त्वरित तरंग वाली एक डोरी है। इसके सामने मैंने कुंडलीकार तांबा का एक यंत्र रखा है। जब इस तनित यंत्र को इधर कुंडली के विक्षेप में लाया जाता है तो यहाँ पे एक तरह का धारा उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ धारा उत्पन्न होता है और धारा जो होता है त्वरण के विक्षेप में उत्पन्न होता है। त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन रिलेशन वाला चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट की वीडियो में। यहाँ पे मैंने एक डोरी तनित तरंग वाली ली है, जहाँ पे एक मैग्नेट लटकाया है। उस मैग्नेट को मैंने इलेक्ट्रिक तांबा जनित इलेक्ट्रिक में कुंडली को विक्षेप किया है, तो यहाँ पे एक धारा उत्पन्न होती है। धारा उत्पन्न होने को ही यहाँ पे कहा जाता है विद्युत। और विद्युत से जो हमें त्वरण मिलता है उसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा। जब हम किसी तनित त्वरित डोरी को तांबा या किसी और युक्त कुंडली में इर्द गिर्द प्रवेश कराते हैं, मान लीजिए इसके इर्द गिर्द मैंने तनित डोरी वाली चुंबक को मैंने प्रवेश कराया है, तब यहाँ पे त्वरण उत्पन्न होता है। यह त्वरण धारा नाम से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बुक शॉपर की दुकान पर एक बार कण सिद्धांत, यहाँ मैं आपको कण सिद्धांत से रिलेटेड एक थ्योरी पार्सियस। ऐसा कहा जाता है कि बुक शॉपर की दुकान पर काम करते एक लड़के को यह आइडिया आया था कि परंतु इसमें पहले कण सिद्धांत में पार्टिकल्स के टक्कर का जिक्र भी किया गया है, जहां धारा उत्पन्न होती है। कि बुक शॉपर पे काम करते हुए एक लड़के को ये दिमाग आया था कि धारा, जहाँ पे चुंबक को डोरी से लटकाया जाएगी तो एक धारा उत्पन्न होती है। इससे पहले एक कण सिद्धांत में भी ये बताया जा चुका है कि धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनके वेग द्वारा उत्पन्न हुई चीज़ों से ही धारा होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 धातु मूल तत्वों को लेता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे धारा क्यों उत्पन्न हुआ है और कारण क्या है। वाहक, यहाँ पे मैंने धातु के कुछ वाहक लिए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, परमाणु, स्रोत धातु। ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन के वाहक लिए हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के वाहक से विक्षेप होगा, जैसे माइकल फेरेडे का गैल्वेनोमीटर का विक्षेप।
माइकल फेराडे ने एक कुंडलीधरी जनित को अपने गैल्वेनोमीटर में लगाया था, जहाँ पे कुंडली विक्षेप हो रहा था। ये विक्षेप होने का कारण इन चारों तत्वों का वाहक है। मान लीजिए अगर तांबे में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का वाहक विक्षेप ना हो या धारा ना हो तो विक्षेप होने का कोई कारण ही ना होगा। कूलाम नियम Q1 Q2 के बीच की पृथक दूरी r है, जिनके बीच लगने वाला बल F, जहाँ F को मैंने आगे लाने पर F इजकल टू के Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण 1। निर्वात के लिए मैंने के F इजकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R की पावर 2, समीकरण 2 के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिक्विड स्वरूप, लिक्विड माध्यम में 1 के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जहाँ पे विद्युतशीलता की मात्रक है, के निर्वात मात्रक, सी इक्वल कूलॉम्स नियम रूल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम या चार्ज, यह आपका समीकरण है। और एप्सिलॉन नॉट बराबर जहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻12 Cn-1 कूलॉम नियम मीटर प्रति पावर 2, ये आपका एप्सिलॉन नॉट मात्रक है। आपको एनआईएस में पेपर में लिखते समय क्या करना है, सबसे प्रथम कूलॉम नियम, आपको एफ Q1 और Q2 के बीच के मात्रा को बताना है, इनके बीच लगने वाले बल F बराबर K1 Q, यहाँ पे सर्वप्रथम, इसके बाद हमें लिखना है कथन। आप मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस चैप्टर के नोट डाले हैं, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैप्टर्स के नोट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि मुझे ये नोट से ही है, तो मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप के जरिए या फिर डायरेक्ट उस लिंक को चेक करके मैं डाल दूँगा। आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। समांतर श्रेणी में संयोजन, इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समांतर श्रेणी संयोजन। समांतर श्रेणी संयोजन में हर साल आने वाले नैवेस के पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समांतर श्रेणी संयोजन, जहाँ पे मेरे पास एक प्रतिरोधक मात्रक है, इनके बीच लगने वाला वोल्ट कंडक्टर कुंजी V1 वोल्ट V2 R2 R1, यहाँ मैंने इन्हें नाम A दिया है, यहाँ मैंने इसे दिया है D, A B C D, C A B C D श्रेणी संयोजन सर्वप्रथम, उसके बाद हमें लिखना है कथन। कथन मैं आपको यहाँ पे लिखना सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि कथन आपको स्वयं बनाने, अगर आपको कथन बनाने आ गया है तो आपको ऐसे चैप्टर में फिजिक्स में आने वाले सारे चैप्टर, चाहे वो 10th के, 11th के, 12th के, आपको कथन बनाने अगर आ गए तो आप सभी के सभी न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए कि श्रेणी संयोग में प्रतिरोधक प्रथम अग्रतम से दूसरे अग्रतम में जोड़ा गया है। अग्रतम मतलब मैंने इस तार को दूसरे तार से जोड़ा है, वो भी प्रतिरोधक संयोजन में, तो आप रट लेंगे, रटने से कोई फायदा नहीं, आपको बनाने आना चाहिए। कथन अगर आपको बनाने आ गया तो आप आने वाले किसी भी टॉपिक्स को आराम से, न्यूमेरिकल्स, किसी भी टॉपिक्स के कथन को आराम से, आप हर चीज़ के न्यूमेरिकल्स को आप आराम से सोल्व
कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कथन याद नहीं है, मैं इन चीज़ों को देख के बता देता हूँ। अब कुछ लोगों को मेरा वीडियो देखने में लगता होगा कि सर बहुत अलग पढ़ा रहे हैं या फिर थोड़ा गलत भी पढ़ा रहे हैं। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे हायर स्टडी से लेकर लो लेवल की स्टडी तक पूरा नॉलेज है। मैं उन चीज़ों को सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि जो सामने है, इन चीज़ों को देख के मैं तुरंत कथन बना ले रहा हूँ। आप कहीं से रट के आ रहे हैं, आप याद करके आ रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन जो सामने लाइव या ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनको इतना वैल्यूबल चीज़ें याद नहीं होती। वो हमेशा सामने रखी हुई चीज़ों को देख के पढ़ाते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक टीचर से हो भी जाती है। जैसे मुझे सामने यहाँ रखी चीज़ को देख के मैं अपना कथन बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि ये मान लीजिए मेरा सर्वप्रथम कि मैंने लिया है कि श्रेणी संयोग की प्रथम अग्रतम को दूसरे अग्रतम के साथ जोड़ दिया जाता है। ये मेरा पहला कथन। दूसरा कथन क्या है कि ये प्रतिरोध है, तो मैंने लिया कि प्रतिरोध का अंतिम अग्रतम सिरा अपने प्रतिरोध के प्रथम अग्रतम से जोड़ा जाता है। मैं यहाँ पे पहला और दूसरा ना यूज करके अग्रतम संस्कृत शब्द का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अग्रतम यूज करने से थोड़ा कथन में इफेक्ट पड़ता है और एग्जामिनर जो साइन करते हैं वो आपको नंबर व्यवस्थित रूप से दे सकते हैं। इसलिए मैंने प्रथम फर्स्ट और अग्रतम यानी अग्र यानी पहला सेकंड अग्रतम को जोड़ा है। इनके बीच लगने वाला वोल्ट, इनके बीच लगने वाला विभव तथा उनके बीच एक बैटरी चालकत्व के लिए जोड़ दिया जाता है। मैंने बोला कि इनके बीच एक बैटरी भी जोड़ दी जाती है। अब इसको आप अपने भाषा में व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं, जहाँ पे समीकरण बराबर मुझे सामने v दिख रहा है, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बराबर r1 प्लस r2 r1 r2 r1 v1। अब आप देख रहे हैं यहाँ धारा बह रही है, तो जहाँ पे मैंने इम्पिडेंस यहाँ पे मैंने आई लगा दिया है। इम्पिडेंस में प्रतिबिंब होता है, सॉरी मैंने यहाँ बोल दिया। यहाँ पे आई मीन्स धारा यूज कर रहा हूँ मैं। धारा v बराबर आई, आर बराबर आई, इसको बाहर ले लेता हूँ मैं, r1 प्लस r2 r1 प्लस r2, ये r के बराबर में, r बराबर r1 प्लस r2, जहाँ पे r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। ऐसे अब 100 तक लिखते चले जाइए, लेकिन यहाँ 3 तक ही काफ़ी है, r1 r2 r3, क्योंकि सीरीज में है, श्रेणी संयोग में, श्रेणी संयोजन में ये हमारा समीकरण हल हुआ। हमारा दूसरा टॉपिक आता है विद्युत प्रवाह, जो बहुत छोटा है और कभी कभार 1 नंबर में पूछा जाता है। विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह जहाँ पे विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में होता है। विद्युत प्रवाह यानी विद्युत ऐसी जगह जहाँ पे इसके चालक यूज होते हो। मान लीजिए मेरे पास ये तांबा है और यहाँ पे ये मैंने सिल्वर लिया है, तो इस तांबे का करंट इस सिल्वर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे विद्युत प्रवाह यानी मुझे कहीं न कहीं भेजने की जरूरत पड़ रहा है और वो प्रवाह हो रहा है, तो जहाँ पे विद्युत प्रवाह आपके सामने ही है। विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह से मैंने पहला कथन और दूसरे 1 2 3 एक नंबर में 3 4 कथन बना के मैं लिख सकता हूँ, जहाँ मुझे पूरे नंबर मिल जाए। ऐसे आपको भी लिखने हैं जहाँ आपको एनालिसिस में फुल में से फुल मार्क्स मिल जाए। पहला विद्युत प्रवाह क्या है? विद्युत प्रवाह किन्हीं दो चालकत्व के बीच का प्रवाह है। प्रवाह मतलब दो चालकों के बीच का प्रवाह। ये आपको जैसे विद्युत, पहला पॉइंट, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा का होता है। पहला पॉइंट, उष्मा प्रभाव को विद्युत ऊर्जा का ताप में परिवर्तित करता है। उष्मा जो होता है वो हमेशा ताप में कन्वर्ट कर देता है। प्रभाव को विद्युत प्रभाव, अर्थात इस प्रभाव को विद्युत प्रभाव कहते हैं। 3 पॉइंट मेरा हो गया, तीनों को बना के लिए आपको 2 मार्क्स कंप्लीट। इसमें एक और टॉपिक है, प्रतिरोधक में समांतर संयोजन। समांतर संयोजन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे ये समांतर श्रेणी मैंने किया है, यहाँ पे सिर्फ समांतर यूज करना है आपको। जैसे मैंने डायरेक्ट लिया, चलिए फिर
बोल्ड जोड़ दिया मैंने, कुंजी। अब प्रतिरोधक में समांतर संयोजन को जोड़ते समय हमेशा R1 R2 और उनके विभव का ध्यान रखा जाता है। विभव के ध्यान में जैसे मान लीजिए मुझे I बराबर I1 प्लस I2 करंट का फ्लो हो रहा है, I1 I2 I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, क्योंकि वोल्ट के अपॉन में R है, प्रतिरोधक है, R मीन्स प्रतिरोधक। I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। यहाँ पे R बराबर R2 R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 R1, ये आपका प्रतिरोधक समांतर श्रेणी संयोजन का समीकरण। अब आपको एनहांस में लिखते समय कैसे करना है, आपको सर्वप्रथम ये प्रदर्शित करना है, फिर आपको कथन बनाना। मैंने आपको बताया भी कथन कैसे बनाया जाएगा। कथन बनाने के बाद आपको समीकरण नीचे लिखना है, समीकरण को सोल्व कर देना है, आपको 4 मार्क्स कंप्लीट। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। अगर आप रट्टा मार के चलेंगे तो आप कितने सारे श्रेणी सीरीज याद करेंगे। ये तो 10th है, 10th में कुछ भी नहीं। 12th में आपको हायर क्लास में और BSc में और BSc MSc में आपको सीरीज की कैमरस सीरीज जो है फिजिक्स में बहुत हार्ड मिलेगी, तो आप रट्टा मार के काम मत चलाइए। विद्युत ऊर्जा मैंने आपको पहले ही बता दी है। यहाँ पे मैं विद्युत शक्ति बताऊंगा। और विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि P इजिकल टू W/T, समय के सापेक्ष P बराबर VI, धारा वोल्ट विभव, धारा में से विभव के विपरीत IR V की पावर 2, V इजिकल टू IR, I इजिकल टू V जूल प्रति सेकंड, SI मात्रक है इसका, और 1 HP इजिकल टू 746 वॉट, हॉर्स की पावर मापा जाता है। ये विद्युत शक्ति में आपको इतना ही न्यूमेरिकल्स लिखना है बस। यहाँ पे कुछ विद्युत में प्रयुक्त युक्तियों के प्रतीक जो एग्जाम में 1 मार्क्स में आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक सिंबल, आपको इसको बताना है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। इस युक्ति को पहचान के आपको इसका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये सिंबल है, ये सिंबल यहाँ बीच में G, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। आपको इन सिंबल को देख के ये वाला बॉक्स आप किताब में से ये वाले बॉक्स आपको देख के अच्छे से इसको कंप्लीट करके एग्जाम में जाना, क्योंकि इनमें से हर बार 7 मार्क्स का क्वेश्चन 10th में पूछा जाता है। मेरे PY कुछ सोल्व में भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 साल के पेपर, 10 साल के साइंस के पेपर मैंने फ्री में सोल्व करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, और नोट्स भी। आपके लिए इतना कोई कुछ नहीं करेगा, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हैं। आपके 80 मार्क्स इन दोनों को करने पे कहीं नहीं गए 100 में से। अब मेरे वीडियो को वॉच फुल टाइम कर सकते हैं आप। अगर आप वॉच फुल टाइम करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता चल जाएगा कि मैंने उसमें नोट्स को पढ़ने के तरीके बताए हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, लेटते लेटते या फिर बीच में कन्वर्ट करके देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिना पूरा वीडियो देखे हम किसी भी टीचर को जज नहीं कर सकते। आप उसमें देखेंगे तो पता चल जाएगा मैंने नोट्स को पढ़ने का और PYQ करने का बेहतरीन तरीका कैसे बताया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में।